अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अदीना फारूक शेख। आप देख रहे हैं प्रोग्राम रिपोर्ट कार्ड। सबसे पहले बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लॉन्ग मार्च की, क्योंकि भरपूर तैयारियां पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से जारी हैं। किसी डेट का तो ऐलान नहीं किया गया, लेकिन ये इम्कान जाहिर किए जा रहे हैं कि बस अब कभी भी कॉल दी जा सकती है। लेकिन क्या इस तक नौबत भी आएगी? हम देख तो रहे हैं कि मुख्तलिफ सूबों में इमरान खान ने नंबर से मुतल्लिक टास्क दे दिए हैं। जहां जहां उनकी हुकूमत है, कहा है बंदे पूरे करने, गिनती पूरी करनी है। न सिर्फ ये, बल्कि हमने कल तो देखा कि इमरान खान जलसों में जो पब्लिक है उससे हल्फ भी उठवा रहे हैं कि लॉन्ग मार्च, जिसको वो हकीकी आज़ादी का नाम दे रहे हैं, उसमें भरपूर साथ देना है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने का अवाम ने। साथ ही साथ आज एक बड़ी डेवलपमेंट हुई है। एंटी करप्शन पंजाब ने विफाकी वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह के नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए हैं। अब क्या इसकी रेलेवेंस है? ये जो सियासी मंजरनामे पर लॉन्ग मार्च का सारा मामला है, इससे अपने तज्जियाकारों की राय जानेंगे, लेकिन जमा खातिर इसको भी करेंगे। दूसरी जानिब जी, वफाकी हुकूमत भी पूरी तरह से मुतहरिक है, पुरअज़्म है। कहते हैं अगर ऐसी कोई कोशिश की गई सियासी जमात की तरफ से तो हम भी भरपूर जवाब देने को तैयार हैं। इस्लामाबाद में तो हर तरफ कंटेनर्स हैं, कंक्रीट ब्लॉक्स हैं, और ये भी कहा जा रहा है कि कुछ प्लान्स की बात हो रही है, ABC जो बनाए हुए हैं हर तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रोकने के लिए, जिसमें मुमकिना तौर पर इमरान खान को नजरबंद करने या गिरफ्तार करने से मुतल्लिक भी कुछ गौर हो रहा है। साथ ही साथ विफाकी हुकूमत की बात करें तो एक सर्कुलर बड़ा गर्दिश कर रहा है आज, जिसमें वैसे तो विफाकी हुकूमत ने इलेक्शन कमीशन से ज़िमनी और लोकल बॉडीज इलेक्शन को मुलतवी करने का मुतालबा किया है, लेकिन अहम इसमें सबसे बात यह है कि इंटेलिजेंस इदारों की रिपोर्ट का हवाला दिया गया है, जिसको बुनियाद बना के कह रही है विफाकी हुकूमत कि 12 से 17 अक्टूबर के दरमियान इंटेलिजेंस इदारों के मुताबिक सियासी जमात की तरफ से लॉन्ग मार्च इस्लामाबाद की तरफ करने का इम्कान है। तो ये बड़ी अहम डेवलपमेंट्स हैं जो सारा कुछ हो रही हैं, और फिर विफाकी हुकूमत जिस तरह से ले रही है सारे एक मामले के ऊपर हमारा सवाल कुछ यूं कि क्या हुकूमत इमरान खान को रोक पाएगी, हाँ या नहीं की ऑप्शंस है हमारे तज्जियाकारों के पास। आज पैनल पर हमारा साथ दे रहे हैं हफीजुल्लाह नियाजी साहब, अतर काज़मी साहब, बेनज़ीर शाह साहिबा और मज़हर अब्बास साहब भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। बेनज़ीर, सबसे पहले आपका मौक़िफ़ चाहूंगी जो सारी सूरत हाल है इसके ऊपर, और फिर ऑब्वियसली इमरान खान साहब की कॉल, क्या आपको लगता है सिर्फ कॉल ही रहेगी या इस बार वो एक्शन करेंगे? एंड देन हुकूमत की तैयारियां। अच्छा देखिए, एक तो इमरान खान साहब ने कहा कि इस बार वो तैयारी के साथ आएंगे, तो मुझे समझ नहीं आई कि क्या वो पिछली बार तैयारी के साथ नहीं आए थे। देखिए, जहाँ तक लॉन्ग मार्च की बात है, मुझे तो नहीं लगता, अलीना, हो सकता है मैं गलत हूँ, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये लॉन्ग मार्च तक बात पहुँचेगी, क्योंकि ये जो लॉन्ग मार्च है ये इमरान खान साहब का आखिरी कार्ड है। तो अगर वो उसको खेल देंगे तो उसके बाद क्या होगा, प्लान बी क्या है? और मेरे ख्याल से PTI के पास कोई प्लान बी है नहीं, तो इसलिए मुझे नहीं लगता ये बात लॉन्ग मार्च तक पहुंचेगी। देखिए, अगर वो आ जाते हैं लॉन्ग मार्च में इस्लामाबाद में, चले उनको जगह भी मिल जाती है, वहाँ पे वो धरना भी दे देते हैं, 1 महीने से धरना अगर रहता है वहाँ पे और हुकूमत नहीं जाती, और जो जल्द इंतखाबात है उनका ऐलान नहीं होता जो PTI का मेन मुतालबा है, तो फिर PTI क्या करेगी? उसके बाद का उनका प्लान क्या है? तो मेरे लिए तो ये बड़ा क्लियर है कि PTI के पास एक बड़ा वाज़े बयानिया ज़रूर है, लेकिन एक वाज़े या क्लियर प्लान नहीं है, प्लान ऑफ एक्शन नहीं है। और मेरे ख्याल से PTI के अलावा और कोई सियासी जमात नहीं है जो जल्द इंतखाबात चाहती है, ना ही जो PDM की जमातें हैं वो चाहती हैं, ना ही जो उनके अपने इत्तेहादी हैं पंजाब में। परवेज़ इलाही साहब से उस दिन पिछले हफ्ते एक इंटरव्यू उन्होंने दिया जिसमें उनसे पूछा गया कि आप पंजाब असेंबली को तहलील करेंगे, तो उन्होंने कहा नहीं, हम क्यों करें, हमसे जब पूछा जाएगा, जब हम वोट मांगने जाएंगे कि आपकी परफॉर्मेंस के बारे में, तो हम क्या जवाब देंगे? तो वो भी तैयार नहीं है जल्द इंतखाबात की तरफ जाने के लिए। तो मेरे ख्याल से आखिर में इसका जो नतीजा होगा, जो हल होगा, वो उसमें निकलेगा, वो जो बैक डोर बातचीत चल रही है वहाँ पे मेरे ख्याल से बैठ के फैसला होगा कि इमरान खान साहब ने पार्लियामेंट में वापस आना है या नहीं आना। ये जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पिटिशन जमा कराई है PTI ने, मेरे ख्याल से अलीना ये एक इंडिकेशन है कि PTI ये ऑप्शन अपनी ओपन रखना चाहती है कि शायद हम पार्लियामेंट में अगर वापस जाना पड़े तो हम सब साथ जाएं। लेकिन बेनज़ीर, आप अगर समझती हैं कि अभी तहरीक इंसाफ इस ऑप्शन के ऊपर गौर नहीं कर रही, लास्ट रिजॉर्ट में करेगी, तो फिर विफाकी हुकूमत क्यों इतने हंगामी तौर पर इकदामात ले रही है, इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स का हवाला दे रही है, फिर कहा जा रहा है कंटेनर सिटी बना दी है पूरे इस्लामाबाद को? ये क्या है फिर सब?
नहीं, मेरे ख्याल से अलीना वो चाह रहे हैं इमरान खान साहब का ब्लफ कॉल आउट करें और वही वो बात इस इधर तक पहुंचे कि इमरान खान साहब अगर आए इस्लामाबाद की तरफ तो उससे पहले उनसे कहें कि हम आपको दाखिल नहीं देंगे, लेकिन वो उल्टा कर रहे हैं। उससे हो ये रहा है कि वो इमरान खान साहब को एक लाइफ लाइन दे रहे हैं। इमरान खान साहब आप कह सकते हैं कि हम तो आना चाहते थे लेकिन इन्होंने हमें आने नहीं दिया, इन्होंने हमें इस्लामाबाद में घुसने नहीं दिया, हम तो तैयार थे, हमारे साथ लोग भी थे। तो ये मेरे ख्याल से तो फेडरल हुकूमत की थोड़ी सी बेवकूफी है। हाँ ठीक है, लेकिन अतर काज़मी साहब, ये बेनज़ीर ने बड़ी अच्छी चीज़ पॉइंट आउट की है। वो कह रही है उनके मुताबिक लॉन्ग मार्च खान साहब का आखिरी कार्ड है। क्या आप समझते हैं कि ये वक्त आ गया है, मामला इतने संजीदा हो गए हैं कि खान साहब कॉल दे देंगे, आखिरी कार्ड इस्तेमाल करने का वक्त आ गया है? देखिए, अब मसला ये है कि मामलात संजीदा हुए हैं तो इस्लामाबाद को इस वक्त ऑलमोस्ट एक कंटेनर सिटी बना दिया गया है। हर तरफ आपको कंक्रीट के ब्लॉक नजर आते हैं, कंटेनर नजर आते हैं, और दूसरी तरफ हुकूमत ये भी कहती है कि 25 मई को अवाम ने इमरान खान को मुस्तरद कर दिया था। तो अब उनको किस चीज का डर है कि कौन लोग आ जाएंगे जिसकी वजह से इस्लामाबाद के अंदर ये हालत है। अब इशू क्या है? इशू ये है कि ये हुकूमत अभी तक फंसी हुई है 80 और 90 की दिहाई में। ये बार बार कहते हैं कि लॉन्ग मार्च हो जाए या कोई और मसला हो जाए, इमरान खान ने एक बयानिया बना लिया, ये गैर जमहूरी है, इसकी फाशिस्ट सोच है। जिस दिन से इमरान खान हुकूमत से उतरा है, आप मुझे एक दिन गिनवा दें जिस दिन इमरान खान ने कोई एक्टिविटी ना की हो, सियासी एक्टिविटी ना की हो। रोज वो शख्स अवाम की अदालत में अपना मुकदमा लड़ता है। तो ये कैसा है गैर जमहूरी शख्स है, ये कैसा फाशिस्ट है जो रोज अवाम के सामने जाके बताता है कि जनाब ये मेरा केस है, ये मेरा मुकदमा है, आपने मेरे साथ आना है। दूसरी तरफ अगर आप इस हुकूमत का तर्ज अमल देख लें, जिस तरह अचानक इन्होंने इस्लामाबाद को ब्लॉक करना शुरू कर दिया है, इस जो ही ये इक्तदार से अलहदा होते हैं। कुछ दिन पहले तक हमजा साहब ये कहते थे कि हमने पंजाब के अंदर अवाम की खिदमत करनी है। अब हमजा शहबाज शरीफ आपको कहीं पे नजर आ रहे हैं? मरियम बीबी ये कहती हैं कि हमने पंजाब को फतह करना है। पर आप सियासी एक्टिविटी क्या कर रहे हैं? आप अवाम के सामने अपना मुकदमा क्या रख रहे हैं? एक भी आपने जलसा किया? देखें, इमरान खान कभी आपको यूट्यूबर्स के साथ बैठा हुआ नजर आता है, कभी ट्विटर स्पेस पे नजर आता है, किसी और जगह हो, उस दिन सहाफियों के सहाफियों के साथ नजर आ जाता है। तो देखें, वो अपना मुकदमा अवाम के सामने रख रहा है। और इस चीज का अब हुकूमत को भी खदशा है कि जिस तरीके से उसने अपना मुकदमा रखा है तो ये ना हो कि बड़ी तादाद में अवाम आ जाए। लेकिन मुझे लगता है कि खान साहब को कोई ना कोई कॉल देनी पड़ेगी, कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, अनलेस उससे पहले कोई सेटलमेंट हो जाती है इलेक्शन की तारीख के ऊपर। तो मुझे लगता है कि कल इसके हवाले से जो है मजीद कोई सूरत-ए-हाल क्लियर होगी पीटीआई की जानिब से। सर, कल इतनी आप इंपॉर्टेंट क्यों समझ रहे हैं कल के दिन को? इसलिए कि कुछ तो मेरी सोर्सेज से बात हुई थी, और एक तो 12 रबीउल अव्वल के बाद वो कुछ करना चाहते हैं, उससे पहले वो नहीं चाह रहे कि हम कुछ करें। तो कल के दिन हो सकता है कि फिर वो अगला लाएमल दें कि जनाब इस तारीख को हम इस्लामाबाद में आ रहे हैं। और दूसरा, ये जो एजेंसियों की रिपोर्ट है, इसका जिक्र मैंने 2 दिन पहले एक और जगह पे भी किया था कि इदारों की ये रिपोर्ट है, एजेंसियों की, खान साहब तैयारी कर रहे हैं और हुकूमत को इस चीज का इल्म है, और इसी वजह से हुकूमत भी तैयारी कर रही है उनको रोकने की। बुनियादी तौर पर हुकूमत तो अवाम खुद तो नहीं आ रहे, अवाम आ रही है। अब पाकिस्तान की हुकूमत ने ये फैसला किया कि हमने अवाम को इस्लामाबाद नहीं आने देना। देखते हैं वो रोक पाते हैं। अतर, मैं आपको यहाँ पर रोकूंगी, एक छोटी सी ब्रेक लेनी है मुझे, ब्रेक से वापस आते हैं और उसके बाद बड़ी दिलचस्प यहाँ पे कॉन्वर्सेशन है। टाइम ने न्याजी साहब से पूछना चाहूंगी और मजहर अब्बास साहब से कि उनका इस मामले के ऊपर स्टांस क्या है। आफ्टर ब्रेक के बाद खुशामदीद जी, हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लॉन्ग मार्च की भरपूर तैयारियां कर रही है और हुकूमत ने निमटने की तैयारियां कर ली हैं। मामला कहां पर जाएगा? हफीजुल्लाह न्याई साहब, आपसे जानना चाहूंगी, जैसे अतर ने अभी इजहार ख्याल किया कि उनको लगता है कि बस अब वक्त आ गया है कि अपना तुर्क का इक्का जो है इमरान खान साहब लॉन्ग मार्च वो खेल दें। क्या आपको लगता है कि खान साहब के कॉल देने की इस वक्त पोजीशन में हैं भी? और खासकर वो जरा जो काफ लीग के साथ मामला चल रहे हैं उनके मुतालिक भी कोई अगर आपके पास खबर है तो हमें बताएं। पहली बात तो यह है कि ब्लफ गेम में, ताश में तुर्क का पता नहीं होता। पहली तो ये आपको पता होना चाहिए कि जब आप ब्लफ गेम खेल रहे हैं तो तुर्क कुछ नहीं होता। तो इमरान खान साहब इज ए ब्लफ मास्टर। दूसरी बात यह है कि अतर साहब ने बड़ा सही कहा है कि वो अवाम में इसलिए जाना चाह रहे हैं, उन्होंने कुछ वजूहत बताई, कुछ मैं भी बता देता हूँ कि वो अवाम में क्यों जाना चाह रहे हैं। जो उनके ऑडियो लीक्स आई हैं उसकी किस्त नंबर 3
तो उसमें बताया कि अवाम में मैसेज जाना चाहता हूं कि हैंडलर्स के ऊपर प्रेशर डाल सकूं, वो प्रेशर में आ जाएंगे। लोगों ने ये बात, जो चीज हमारी चीज है वो बाय कर लिया। मुझे 3 चीजें इमरान खान की जो फेमस जो 4 अक्सात में आई है साइफर, उसमें 3 चीजें बड़ी पसंद आई हैं। नंबर 1, लेट्स प्ले विद इट। नंबर 2, गद्दारी ब्रांड। फिर आपने सुना था ना कि अरसलान बेटा वो फरा बच्ची के ऊपर बहुत तवज्जो है, उससे तवज्जो हटाओ और गद्दार का ट्रेंड चलाओ। और तीसरी तो कमाल की है, और स्पून फीडिंग, जो कि मदर साहब अभी करवा रहे हैं। तो जो बंदा अपने मानने वाले, अपने चाहने वालों की स्पून फीडिंग कर रहा हो, अच्छा इनके मुझे बड़ी अच्छी चीजें लगती हैं। मल्टीनेशनल मार्केटिंग, तस्वीरें देते हैं जैसे चाय में डुबो के और वायरल कर दो, नमाज पढ़ते हुए वायरल कर दो तस्वीरें, एक खास किस्म की तस्वीर है उसको वायरल कर दो। ये सारी वो चीज है कि जिसमें मार्केटिंग जो है ना, हम देख रहे हैं कि कई लोग आते हैं और हमें ये सोशल मीडिया चीजें बेच के चले जाते हैं। ब्रांड पीटीआई, ब्रांड इमरान खान अपने तौर पे तो सही है हो या गलत हो, लेकिन बिक तो रहा है सर। मैं तो ये कह रहा हूँ ना, ये सोशल मीडिया वो क्या वो जो था क्या कहते हैं, कोविड-19 के अंदर क्या नहीं मुरंगा पिलवा दिया, सारा दिन मुरंगे के कप पीते जा रहे हैं। जो सोशल मीडिया ने बार बार ऐसी मार्केटिंग की कि हम कोई ना कोई प्रोडक्ट लेके फिर रहे हैं। देखिए मुझे एक बड़ी थोड़ा मुझे दे दें, एक मिनट में बड़ा खूबसूरत वाक्य बताता हूँ। ये 1992 के वर्ल्ड कप में इमरान खान साहब जो है, बड़ा हमारा क्रंच मैच था ऑस्ट्रेलिया के साथ, और उसे हम फैसला करना था कि हम फाइनल में जाते हैं या नहीं जाते। तो इमरान खान साहब एक टी-शर्ट पहन के टॉस करने गए तो उसके ऊपर टाइगर बना हुआ था। तो एलन बॉर्डर के साथ जब टॉस कर रहे थे तो बाद में बताया कि मैं टाइगर इसलिए पहन के गया था कि दहशत बिठा सकूं एलन बॉर्डर पे, ताकि उसे छक्के छूट जाए। छक्के छूटे या नहीं छूटे, लेकिन इमरान खान साहब इस बात में कन्विंस थे। फिर उन्होंने इससे एक दिन पहले सर, तो अब भी कुछ ऐसा ही है, अब भी फाइनल शोडाउन, लॉन्ग मार्च, सर प्रेशर बढ़ाना है खान साहब ने, क्या आपको लगता है वक्त आ गया है? मेरा ख्याल है जी कि इमरान खान साहब जो है, अभी शायद बेनजीर साहब ने कहा है कि ज़ाहिर असर तो नहीं कह सकते, मुझे उन्हें कहा होगा कि 25 मई को जो कुछ किया तो लॉन्ग मार्च ही तो था। 2014 में जो किया था लॉन्ग मार्च ही था। 2016 के अंदर जब लॉकडाउन किया था और लोगों इस्लामाबाद पहुंचाया था, ये आज रिपोर्ट कार्ड में अभी कहीं से वो क्लिप दिखा दें कितना बंदा आया था, 700 से 800 इस्लामाबाद पहुंचा था। उनको नाकाम लॉन्ग मार्च करने का वसी और अरीज तजर्बा इमरान खान साहब को, और ब्लफ करने का। आर्मी चीफ ने आज पीएम में काकूल की पासिंग आउट परेड में, ग्रेजुएशन सेरेमनी में आज उनका ब्लफ कॉल कर लिया, उनको बता दिया है कि जो बंदा ये कर रहा है मुमलिकत की सियासत को और इक्तिसादियात को, उन्होंने खाली इक्तिसादी के नुकसान पहुंचा रहा है, उनसे हम निपट लेंगे। तो ये उनके लिए वो उनको प्रेशर जो था पार्ट 1 पैगाम है आपके ख्याल में कि जी प्रेशर देना था हैंडलर के ऊपर अवाम का, विच इज राइट। मैं मज़े साहब आपकी इसके ऊपर क्या राय है? मज़े साहब पे तो अवाम का डाला, मज़े साहब की राय शामिल करते हैं। हाँ, मज़े साहब की राय शामिल करते हैं ना सर, बड़ी दिलचस्प आपने बात की है। न्यायी साहब ने ये जो तज्जिया किया है, मासूमाना सवाल मज़े साहब से, सर आपकी इसके ऊपर क्या राय है? आप भी इस मामले को जोड़ेंगे और इसकी यही तज्जिया करेंगे आज जो बात हुई उसकी? और फिर 92 के वर्ल्ड कप के मौके पे जब पाकिस्तान को आधा पॉइंट मिला था ना, उस वक्त मैंने अपने स्पोर्ट्स कुलीग से कहा कि ये आधा पॉइंट पाकिस्तान को सेमीफाइनल में पहुंचा देगा। और वो याद होगा मेरे जो इंग्लैंड के खिलाफ, नहीं साउथ अफ्रीका के खिलाफ 75 पे जब आउट हो गए थे। तो दूसरे ये कि ब्लफ जो है ना, ब्लफ बाज़ औक़ात बहुत कामयाबी दिला देता है, इसलिए कि जो सामने वाला है वो अगर उसको उसकी फेस रीडिंग नहीं कर पाता तो वो अक्सर अच्छे कार्ड्स फेंक देता है और ब्लफ में आ जाता है वो। तीसरी बात यह कि हुकूमत ने तो इमरान खान के लॉन्ग मार्च को ऑलरेडी कामयाब कर दिया है। देखिए इतना ओवर रिएक्ट कर रहे हैं राना सनाउल्लाह, चाहे अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए और अपने एक्शंस के जरिए, कि वो जो एक हवा है वो तो बैठ गया है। अब वो हवा किस तरह ट्रांसलेट होता है वो एक अलग बात है। जब वो इमरान खान और जब अब अख्तर बात कर रहे थे, मेरी भी मेरे पास कोई फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन नहीं है, लेकिन मेरा भी ख्याल है कि शायद वो कल, चूंकि वो इस कार्ड को बहुत खूबसूरती से इस्तेमाल कर रहे हैं, मुझे भी इम्कान ये है कि शायद कल वो कोई ना कोई तारीख का ऐलान कर दें कल।
और जो गवर्नमेंट, अब आप देखिए ना कि गवर्नमेंट जो है इंटीरियर मिनिस्ट्री इलेक्शन कमीशन को ये भेज रही है, प्रीएम्प्ट कर रही है, यानी प्रीएम्प्ट करते हुए कभी कोई आदमी कहता है कि इलेक्शन तभी किए जाए कि जी इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स ये हैं, फुला रिपोर्ट्स ये हैं। तो एक मेरा ख्याल में गवर्नमेंट का ओवर रिएक्शन जो है, उनकी स्ट्रैटेजी क्या होती है, वो शहरों को ब्लॉक करते हैं, वो मार्च करते हैं या अलग अलग जो टुकड़ियों में जाते हैं, ये सब चीजें हमने देखी हैं। तो इमरान खान का भी टेस्ट है, लेकिन गवर्नमेंट ने जिस तरह इस्लामाबाद को सील कर दिया है तकरीबन, तो एक हवा तो उन्होंने बैठा दिया है। तो मेरा ख्याल है इस लिहाज से इमरान खान आधे तो कामयाब हो गए हैं। अब बाकी इमरान खान के ऊपर है कि वो 25 मई की तरह रिट्रीट करेंगे या इस मर्तबा वो ऑफेंसिव पे रहेंगे, ये हमें देखना है। लेकिन कार्ड्स उतने जब तक आपके हाथ में होते हैं ना, तब तक बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। तो अगर वक्त से पहले कार्ड शो कर दिए जाएं तो फिर तो फायदा ही नहीं होगा। आपको क्या लगता है इस वक्त हो गया है खान साहब के लिए वो सब कुछ, और इतना उन्होंने प्रेशर बिल्ड कर लिया है अवाम में कि वो फौरन कर सकते हैं लॉन्ग मार्च? देखिए, अगर ये नहीं किया इमरान खान साहब ने, तो इमरान खान साहब को ऑलरेडी हर दो सूरतों में नुकसान होगा। अगर वो नहीं करते हैं या रिट्रीट करते हैं, तो ऑलरेडी 25 मई के बाद इमरान खान साहब को पार्टी के अंदर एक क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ा, और वो ये था कि आपने बहुत जल्दी ये कॉल दे दी, बहुत जल्दी एक्सट्रीम पोजीशन पर चले गए उसमें। आज और जब भी लॉन्ग मार्च हुए पाकिस्तान में, उसने कोई ना कोई अपना टारगेट अचीव किया है किसी ना किसी लॉन्ग मार्च ने। यानी 2014 का सबसे आखिरी लॉन्ग मार्च था जिसमें हमने देखा कि उन्होंने जुडिशल कमीशन फिर बनाया गया। इसी तरह मौलाना फजलुर रहमान का लॉन्ग मार्च था, तो उन्होंने एक रिकॉर्ड करके, वो हम में से या परवेज इलाही साहब को पता है या मौलाना को पता है। उसके बाद इस वक्त जो सूरत हाल है वो ये कि ना एस्टैब्लिशमेंट के साथ कोई मायदा हो रहा है, होता नजर आ रहा है, ना गवर्नमेंट के साथ। तो ये सीधी कॉन्फ्रंट्रेशन है, और ये कॉन्फ्रंट्रेशन के जो नताइज हैं वो बहुत खतरनाक रहे हैं हमारी पाकिस्तान की सियासी तारीख में। लेकिन इस वक्त जो दोनों फरीक हैं, लेकिन आपके ख्याल में इसके अलावा खान साहब के पास कोई चारा नहीं है? ठीक है जी, एक छोटी सी ब्रेक के बाद डिस्कशन को जारी रखेंगे। वेलकम बैक। बेनज़ीर, मैं आपकी राय इसके ऊपर जानना चाहती हूँ। जैसे अभी अतर ने भी कहा, फिर मज़हर साहब ने भी कमोबेश उसको दोहराया कि अभी खान साहब कर देते हैं कॉल तो उनके पास बड़ा अच्छा मौका है, लेकिन अगर इससे लेट हो जाते हैं तो इसके बाद शायद वो अफादियत ना रहे। माजी के जिस तरह से वो लॉन्ग मार्च के बयानिया को लेके चले हैं, खासकर उसको देखते हुए आपकी क्या राय है? और फिर अगेन, पिछली दफा शिकायत ये रही थी, या अभी हमने बात भी की कि 25 मई को बंदे नहीं निकाल सके उतने जितने खान साहब ने दावा किया था, कि शिकवा उनसे किया गया था कि आपने हमें टाइम नहीं दिया तैयार करने का अपने बंदों को। इस बार डेट तो खुफिया रख रहे हैं, लेकिन कहा जा रहा है कि बंदों को निकाल रहे हैं। नहीं, लेकिन मौका अच्छा कैसे है अलीना? या तो मौका, टाइमिंग आप तब देखते हैं ना जब आपको लगता है कि आप कोई चीज़ अचीव कर सकेंगे। आप क्या चीज़ अचीव कर सकेंगे? यहाँ पे जैसे मैंने कहा कि आप आके अगर बैठ भी जाते हैं, धरना भी दे देते हैं, तो हुकूमत तो नहीं करेगी जल्द इंतखाबात का ऐलान, क्योंकि वो नहीं चाहते, क्योंकि हालात इस तरह के हैं कि कोई सियासी जमात नहीं चाहती कि इस वक्त वो इलेक्शन में जाए। उनके अपने इत्तेहादी नहीं चाहते, और हुकूमत इसलिए नहीं चाहती क्योंकि सैलाब आए हुए हैं मुल्क में, और हालात कुछ ऐसे हैं कि, और फिर महंगाई भी है कि वाकई में वो वोटर्स के पास इस वक्त नहीं जा सकते। तो वो अपनी स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेंगे ना, तो वो क्यों इलेक्शन का जल्द इंतखाबात का ऐलान करेंगे? और ना ही हुकूमत जाती है किसी भी धरने से। तो अचीव तो आप कुछ नहीं कर सकेंगे, और ये पीटीआई को अंदाजा है कि हम आखिर में अचीव क्या करेंगे, कितनी देर बैठेंगे, एंड रिजल्ट क्या होगा। तो मैं तो वही कहूंगी कि जो वो एस्टैब्लिशमेंट से पीछे बातचीत हो रही है, अगर वहां पे ब्रेक डाउन होता है इन टॉक्स, अगर वहां पे कुछ अचीव नहीं होता, तो फिर शायद प्लानिंग की जाए, शायद कुछ जलसे का ऐलान किया जाए इस्लामाबाद में। उसमें भी कुछ खातिर खा ऐसे कोई बातचीत नहीं हो रही कि उसमें कोई खातिर खा नताइज निकल के आ सके? अलीना, अभी तो नहीं लग रहा। आप अगर ब्रीफली कि अगले साल जो, जैसे इमरान खान साहब चाह रहे हैं कि अप्रैल और मार्च में इलेक्शन हो, और उन्होंने भी यही कहा था एक इंटरव्यू में कि मेरे पास भी कोई गारंटी नहीं है कि ऐसा होगा। तो उनको भी अंदाजा है, और जैसे मैंने कहा कि ये जो पिटीशन गया था इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, मार्च करके क्या मिल जाएगा उनको? क्या खान साहब फिर धरना देके बैठे रहेंगे जब तक नहीं होगा? क्या हम फिर वो 126 दिन का धरना का एक रिप्ले देखेंगे? व्हाट इज द एंड गेम? मुझे नहीं लगता कि 126 दिन का हम धरना देखेंगे, लेकिन अब ये डिपेंड करता है कि खान साहब क्या करते हैं, कि आया वो लॉन्ग मार्च करते हैं या कुछ और करते हैं, क्या उनकी स्ट्रेटेजी। इसलिए कि उन्होंने बार बार वो ये कह रहे हैं, कुछ और क्या? राना सनाउल्लाह साहब
देखिए, वो मुख्तलिफ शहरों के अंदर भी एहतजाज कर सकते हैं, मुख्तलिफ जगहों के ऊपर एहतजाज हो सकता है। जरूरी नहीं है कि सब लोग इस्लामाबाद आए, लेकिन ज्यादातर लोग तो यही कह रहे हैं कि इस्लामाबाद का वो रुख करेंगे। आप जहां पे उनकी अपनी हुकूमत है, उन शहरों को ब्लॉक करने का तो कोई फायदा नहीं है। तो इस्लामाबाद का रुख करेंगे, वो इधर इस्लामाबाद आके वो इस्लामाबाद के हवाई अड्डे को एक तरह से ब्लॉक कर सकते हैं, दीगर जो दाखिली और खारजी रास्ते हैं उनको वो ब्लॉक कर सकते हैं। हो सकता है इस्लामाबाद के अंदर ही वो ना आए, तो बहुत सारी चीजें वो कर सकते हैं। लेकिन ये जो कहा जा रहा है ना कि वो लॉन्ग मार्च से कुछ अचीव नहीं करेंगे, देखिए जब लॉन्ग मार्च में अगर आवाम की बड़ी तादाद बाहर निकल आई ना, तो फिर ये नहीं हो सकता कि रियासत पूरी बिल्कुल लाताल्लुक होकर बैठी रहेगी और वो राना सनाउल्लाह साहब को कहेगी कि वो जो आपने ड्रोन मंगवाए हैं, जिस तरह के ड्रोन होते हैं उधर फलस्तीनियों के ऊपर इस्तेमाल करता है इसराइल, उससे आप आंसू गैस के गोले मरवाते रहे तो मामला हल हो जाएंगे। फिर बीच में दीगर फरीक भी आएंगे, फिर मुज़ाकरात भी होंगे और फिर किसी ना किसी चीज के ऊपर आपको समझौता करना पड़ेगा। खान साहब भी क्या पता नहीं, तो खान साहब चाह रहे हैं कि इस तरह से खुदा ना खास्ता इतनी तशद्दुद की सूरत हाल हो, लोग खून खराबा हो खुदा ना खास्ता, तो फिर वो अपने लिए उसको लेवरेज के तौर पर इस्तेमाल करेंगे। अभी न्याय साहब ने बड़ी अच्छी तरह से कहा 25 मार्च को तो लेके आए, मई को तो लेके आए थे ना लोग, फिर उसका नतीजा क्या निकला? बात ही नहीं मैंने की खून खराबी की, तो मैंने बात नहीं की ना। मैंने ये कहा कि पाकिस्तान की अवाम का आईनी हक है कि वो बाहर निकले और एहतजाज करें। अगर 2-3 लाख बंदा आ गया तो हुकूमत तो फिर मुज़ाकरात तो करेगी ना। ये तो नहीं कह सकती हुकूमत कि हम बिल्कुल लाताल्लुक होके बैठ सर वो 25 को आए चले गए, 25 को आए चले गए, फिर क्या हुआ? यहाँ पे बेनजीर का पॉइंट बिल्कुल रेलेवेंट है। 24 की रात को जो 3500 छापे मारे पुलिस ने लोगों के घरों में, वो डिफरेंट सूरत हाल थी। इस दफा डिफरेंट सूरत हाल होती। न्याय साहब देखें जी, मैं एक बात बताऊं कि जो अतर ने एक बात की है वो वर्स्ट केस सिनेरियो या बेस्ट केस सिनेरियो में सिर्फ यही हो सकता है कि मावराए आइन कोई कदम उठाया जाए। और अगर इमरान खान साहब की कामयाबी इसी में है, जिसमें मेरा ख्याल है कम से कम जो यहाँ पैनल बैठा है, अतर, मेरे, मजहर साहब, बेनजीर समेत, आप समेत, हम ये समझेंगे कि इमरान खान साहब की बहुत बड़ी नाकामी होगी अगर ये सिस्टम जो है सेटिसाइड कर दिया जाता है। दूसरी बात अगर जहन में रखें कि मजहर साहब एक जयद किस्म के दानिशवर हैं। 2014 में इमरान खान क्या लेने आए थे, मजहर साहब को शायद भूल गया, वो वजीर आजम का तख्त उलटने के लिए आए थे, उनको रिजाइन चाहिए था। उन्होंने दूसरी बात नहीं की, एक कमीशन वाली बात उनके मुंह से कभी नहीं निकली कि मुझे कमीशन दे दो, मैं वापस चला जाऊंगा। 12 अगस्त को, जो 14 अगस्त के इमरान खान निकले थे, 12 अगस्त में नवाज शरीफ साहब ने आके तकरीर की थी और उन्होंने ये जुडिशियल कमीशन उनको ऑफर कर दिया था कि आप ना आए, मैं आपको जुडिशियल कमीशन देता हूं, जो कि उसके प्रेशर में दिया था। चलो वो हो गया। 2016 में जब इमरान खान आए तो इमरान खान साहब को क्या चाहिए था? इमरान खान साहब को उसके अंदर भी यही चाहिए था कि पैनामा के ऊपर जो है सुप्रीम कोर्ट, मतलब चाहिए तो ये था कि नवाज शरीफ जो है उसको उतारा जाए। तो अगर सरदार खोसा साहब जो है, आसिफ सईद खोसा साहब, अगर नाम वो सुप्रीम कोर्ट का सो मोटो लेते तो इमरान खान साहब को क्या मिला था? नाकाम हो गए थे। फिर 25 मई का आपने अभी जिक्र किया है कि 25 मई को क्या मिला है। देखिए इस वक्त इमरान खान साहब जो है वो कुछ कर लें, किसी हुकूमत को पाकिस्तान के अंदर जत्थे के साथ गिराना नामुमकिन बात है। और दूसरा जो इमरान खान साहब को डिसएडवांटेज है, ये जो उनका है ना जेल भरो तहरीक, जेल भी अपनी, वजीर आला भी अपना, आईजी भी अपना, भर दे। इस दफा उन्होंने पैरालाइज किया तो केपी और पंजाब मुतासर होंगे। अगर उनका यह है कि अगर केपी और पंजाब जो उनकी अपनी हुकूमतें अंडरमाइन करनी है, ये उनको बड़ी बदकिस्मती है। तो उनकी अपनी हुकूमतें अंडरमाइन हो रही हैं, कोई काम करते हैं। इस्लामाबाद को इनके धरने से कोई नुकसान नहीं होगा, कोई नुकसान नहीं होगा, जितना मर्जी ले आए। मैं तो बल्कि कहता हूँ, मेरी तो राना सवाल साहब से बात मैंने आप खुदा के वास्ते इनको खुला हाथ दे दें। हाँ ये जरूर है कि जब सुप्रीम कोर्ट ने लास्ट टाइम कहा था कि ये डी ग्राउंड में नहीं जाएंगे, तो इन्होंने डी ग्राउंड को हुकूमत ने खुला छोड़ दिया था, जिसमें इनके चंद दर्जन जो लोग थे, जो शरारती लोग थे, उन्होंने जाकर क्या आगे एक कंटेनर छोड़ो, हजारों कंटेनर लगाने पड़े। आपका पॉइंट आ गया। मुख्तसर से बेनजीर का पॉइंट लेते, फिर मज़हर साहब के पास जाते हैं। बेनजीर। अलीना, मैं तो बस ये कह रही हूँ कि जैसे हमारे वज़ीर आला पंजाब कह रहे हैं कि जो इमरान खान साहब कहेंगे वही हम करेंगे, हम उनको फुल सपोर्ट करेंगे जब वो लॉन्ग मार्च पे निकलेंगे। मेरे ख्याल से वैसे भी इमरान खान साहब को ज़्यादा सीरियस लेना नहीं चाहिए, क्योंकि आपको याद है कि 25 मई को वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही साहब किधर थे जब इमरान खान साहब लॉन्ग मार्च के लिए निकले थे? क्योंकि मुझे तो नहीं याद। मज़हर साहब।
देखिए, एक तो न्याजी साहब जाहिर है ज़्यादा जानते हैं मुझसे, लेकिन 2014 को हमेशा तहरीक में डिमांड्स आपकी कुछ होती हैं, लेकिन आपको पता होता है कि ये डिमांड नहीं मानी गई तो यहाँ तक आएंगे, ये हमेशा होता है। आपको याद है कि इतना प्रेशर हो गया था कि खुद नवाज शरीफ साहब ने जनरल राहील शरीफ से दरखास्त की कि आप इन लोगों से गुफ्तगू करें, और इमरान खान को सेटबैक ये हुआ था कि जनरल राहील शरीफ ने इस बात से इनकार कर दिया था कि मैं नवाज वजीर का इस्तीफा लूंगा, और उन्होंने कहा जुडिशियल कमीशन पे वो जाएं, और जुडिशियल कमीशन पे भी ये था कि अगर जुडिशियल कमीशन ने ये एस्टैब्लिश कर दिया कि धांधली हुई है तो फिर वो होगी, और इमरान खान को जाहिर है कमीशन की रिपोर्ट माननी पड़ी। असल चीज ये है कि इस वक्त सूरत हाल अक्सर मुख्तलिफ है, वहां कहीं ना कहीं एस्टैब्लिशमेंट्स वगैरह उस वक्त का हमें सबको पता है 2014 में क्या सूरत हाल थी। आज सूरत हाल इमरान खान के लिए बहुत ज्यादा रिस्की है, लेकिन 2014 के मुकाबले में आज उनकी पब्लिक सपोर्ट ज्यादा है, और आज उनकी पब्लिक सपोर्ट जो है वो डिपेंड करता है, मैंने फिर ये कहा कि इमरान खान पे डिपेंड करता है कि वो जब कॉल देते हैं वो किस तरह की कॉल देते हैं, किस तरह का एहतजाज करते हैं, वो डिपेंड करता है। लेकिन गवर्नमेंट का ओवर रिएक्शन इमरान खान की तहरीक को कामयाब कर रहा है इस चीज को। ठीक है जी, बिल्कुल नहीं, ये बात खाता जमा रखेंगे। एक से बात ले लें कि वजीर आजम हाउस में अगस्त के ही महीने के अंदर राहील शरीफ साहब को बुला के कैसेट सुनवाई गई थी, गुफ्तगू जो अब आम लोगों में बहुत बहर आ चुकी है। चुनाचे वो तो पहली तो बात है कि उसमें इमरान खान साहब की तहरीक इंसाफ किस तरह बुरी तरह पिटी थी, आपको अंदाजा नहीं कि तहरीक इंसाफ बेचारी बिल्कुल पुग गई थी, डिमोरलाइज हो गई थी, इसको दोबारा खड़ा करना बड़ा मुश्किल था, एनाइलेट कर गया था तहरीक इंसाफ को पॉलिटिकली। नहीं, मैं आपको कहता था एक मिनट, वो पॉलिटिकली तहरीक इंसाफ को एनाइलेट कर गया था, और 25 मई को हालांकि छोटा सेटबैक था, इमरान खान साहब ने कहा 6 दिन बाद आऊंगा, तहरीक इंसाफ के वर्कर जो थे बड़े डिजेक्टेड थे। ये जो धरने होते हैं, लॉन्ग मार्च होते हैं, पाकिस्तान की तारीख में मैंने एक कामयाब होते नहीं देखा, और ये उसके मुझे कुछ समझ भी नहीं आती कि कोई कैसे कामयाब होगा। क्या को आगे आइन को ठीक है जैसे आपकी राय को यहीं पे महफूज करते हैं। ठीक है कि जी मैंने खून खराबे की कोई बात नहीं की सर, मैंने खून खराबे की कोई बात नहीं की। नहीं अतर खून खराबे नहीं, लेकिन आपने जिस तरह से कहा ना कि वो तसादुम होगा और फिर दीगर फरीकैन को भी इन्वॉल्व होना पड़ेगा, तो वो तो बड़ा तशवीशनाक है ना। चले खून खराबा नहीं होगा, दीगर फरीकैन को अगर इन्वॉल्व होना पड़े तो बड़ा। अरे वो तो होता है 77 में अवाम बड़ी तादाद में आएगी, हुकूमत नहीं रोक सकेगी, और फिर नहीं गई थी। फिर अभी साहब जब 9 अप्रैल 77 को लाहौर में गोली चली, उसके बाद तहरीक ने जोर पकड़ा था। सर मैं तो उस हाई कोर्ट के सामने मौजूद था जब नवाज़ादा नसरुल्लाह साहब को निकाल के हम लाए थे, और जब ये गोली चली थी तहरीक ने तो वो उसी तरह जोर पकड़ा था, लेकिन उस तहरीक ने क्या किया था, मार्शल लगा था, तो मार्शल लग जाएगा। 5 जुलाई को मार्शल लग गया था। नहीं, ऐसी सूरत हाल में तो किसी के हाथ में भी नहीं गेम रहेगी ना। ये तो बड़ा तशवीशनाक है, एग्जैक्टली वही जो पहले भी न्याय साहब कह रहे थे अतर को एड्रेस करते हुए। उस वक्त तो मुज़ाकरात कामयाब हो गए थे जब मार्शल लॉ लगा। वो दूसरी बात है। फिर आप कोर्ट उसके अंदर जब उस वक्त जो लोग तहरीक चला रहे थे जिसमें न्याजी साहब भी शामिल थे, इनकी ख्वाहिश थी कि मार्शल लगे, इन्होंने भुट्टो को मरवा के मार्शल लगवाना था। हम चाहते थे कि या मार्शल या हमें भुट्टो साहब को धरन तख्ता करे या मार्शल लगे। यू आर राइट। और मैंने ये कन्फेशनल स्टेटमेंट दिया अपने मुज़ाकरात में फिर ये बहाना करना कि मुज़ाकरात भुट्टो बाहर चला गया था, मुज़ाकरात तो कामयाब हो गए थे, वो एग्री कर गया था कि जिन्हें जो लोग ने 5 जुलाई को वेलकम किया मार्शल लॉ को। आने वाले दें जी किस करवट ये ऊंट बैठता है, क्या होता है, हम नजर रखे हुए हैं। तज्जिए तबसरे का सिलसिला भी जारी है। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।